बुधवार को अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिका महासागर में रूसी झंडा लगे तेल टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया। ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था। इस टैंकर की सुरक्षा के लिए रूसी पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जहाज पर कब्जा कर लिया। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर सोफिया को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इन दोनों कार्रवाई से अमेरिका और रूस के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। अब सवाल है, क्या इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी? इससे पहले हमारे पॉडकास्ट में ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर प्रतिका मजूमदार ने साफ कहा था कि 2026 संघर्ष और युद्ध का साल रहेगा। पानी के रास्ते हमले होंगे, समुद्र के जरिए बड़ी शक्तियों में टकराव बढ़ेगा। उस वक्त ये बात एक भविष्यवाणी मानी गई थी, लेकिन अब जो घटनाएं अटलांटिक और कैरेबियन सागर में सामने आ रही है, वे उसी चेतावनी से मेल खाती दिख रही है। समुद्र जो अब तक व्यापार का रास्ता था, अब टकराव का मैदान बनता दिख रहा है। उन्होंने अपने भविष्यवाणी में क्या कुछ कहा है, वो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस घटना की पूरी कहानी समझाते हैं। अमेरिका पिछले 1 महीने से रूसी टैंकर मैरिनेरा की निगरानी कर रहा था। इस जहाज का नाम पहले बेला 1 था और इसे अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में ब्लैकलिस्ट किया गया था। दिसंबर 2025 में यह जहाज वेनेजुएला जा रहा था, लेकिन तब क्रू की सतर्कता से अमेरिकी कोस्ट गार्ड इसे पकड़ नहीं पाया। इसके बाद जहाज का नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया और इसे रूसी ध्वज के तहत पंजीकृत यानी कि रजिस्टर किया गया। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज रूस, ईरान और वेनेजुएला के उस गुप्त तेल बेड़े का हिस्सा है जो पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर एशियाई देशों को तेल सप्लाई करता है। अमेरिकी जहाज USCGC मुनरो ने हवाई और समुद्री निगरानी के बाद उत्तरी अटलांटिक में इसे बोर्ड किया। उस समय रूसी पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज पास मौजूद थे, लेकिन कोई सीधा सैन्य टकराव नहीं हुआ। रूस के वरिष्ठ सांसद आंद्रेई किलशास ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया है। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि ये 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून का उल्लंघन है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा है कि जहाज के खिलाफ न्यायिक जब्ती आदेश था और चालक दल पर मुकदमा चल सकता है। ब्रिटेन ने पुष्टि की है कि उसने इस अभिनय में अमेरिका को सैन्य सहायता दी। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि वेनेजुएला के तेल व्यापार पर निगरानी जारी रहेगी। आइए अब आपको ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर प्रतिका मजूमदार की भविष्यवाणी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है और आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। 2026 युद्ध की, वॉर की साल रहने वाले हैं। 2026 उसकी भी आपको दिखाई दे रही है। आपको पानी के जरिए अटैक हो सकते हैं, वाटर अटैक हो सकती है। ये सोचिए ज़रा, मैं इस शो के ज़रिए सबको मैं कहना चाहती हूँ कि घर में हमेशा चावल, नमक और जो दाल, जिससे कि हम दाल, नमक, चावल ये हमेशा ज़्यादा हम रखें। और दवाई, जो इंस्टेंट हमें बुखार है, खांसी है, कुछ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक बैग बना के ही रखें, फर्स्ट एड की एक बैग। ओके। इस तरह के चलें, क्योंकि वॉर का साल है, रहने वाले हैं 2026। मैंने वही राजा की साल है और जगह होने वाले हैं, पर इंडिया में वो बहुत कम तक दिखाई देगा, बहुत कम, क्योंकि और जगह आप देखेंगे त्राही कर रहे हैं लोग। USA छोड़ के इंडिया आ रहे हैं सब लोग, तो आपको ये दिखाई देगा। आप खुद देखेंगे, सब छोड़ के बाहर जो गए हुए थे बाहर में जॉब करने के लिए, हम बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, गूगल में हमारे जॉब होगा, उसमें एप्पल में जॉब लगेंगे, हम देखेंगे वहाँ से छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं। समुद्र में बढ़ता ये टकराव अब केवल तेल का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष की ओर इशारा करता है और यही वो संकेत है जिसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।